नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई एक दिमाग हिला देने वाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म के बारे में। फिल्म का नाम है डोंट वरी डार्लिंग, जिसे डायरेक्ट किया है ओलिविया वाइल्ड ने। मैं आज आपको पूरी फिल्म का एक ऐसा एक्सप्लेनेशन दूंगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी। हमारे पास ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशंस हर हफ्ते आते रहते हैं। फिल्म की शुरुआत 1950 के एक सुंदर से अमेरिकन सबब से होती है। यहाँ पर 3 कपल्स रात को पार्टी कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ पड़ोसी ही नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी हैं। अगली सुबह हम देखते हैं हमारे मुख्य किरदार जैक और एलिस को। एलिस अपने पति जैक के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही है जब अचानक उनका घर कुछ सेकंड के लिए हिलने लगता है। एलिस पूछती है, ये क्या था? कोई भूकंप या एक्सप्लोजन? जैक बड़े ही आराम से जवाब देता है, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता। और फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ ध्यान दे दोस्तों, फिल्म के शुरू में ही कुछ अजीब बातें नजर आ रही हैं। कोई आदमी अपनी पत्नी को इतनी आसानी से ये कैसे कह सकता है कि मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता? जरा सोचिए तो। एलिस की मॉर्निंग रूटीन में हम रेडियो पर एक रोबोटिक आवाज सुनते हैं। यह आवाज बताती है कि जैक और बाकी सभी परिवार विक्ट्री प्रोजेक्ट नाम के एक कम्युनिटी में रह रहे हैं जिसे फ्रैंक नाम के व्यक्ति ने बनाया है। इस शहर में रहते हुए इन्हें 987 दिन हो चुके हैं, यानी लगभग 3 साल। सबसे अजीब बात यह है कि सभी पुरुष रेगिस्तान के बीच में बने विक्ट्री हेडक्वार्टर्स में काम करते हैं, लेकिन उनकी पत्नियों को ये जानने का हक नहीं है कि वहाँ वे क्या काम करते हैं, और महिलाएं शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। कितनी अजीब बात है ना? आपकी बीवी को ये भी नहीं पता कि आप क्या काम करते हो और वो भी बाहर जा नहीं सकती। कुछ तो गड़बड़ है इस विक्ट्री प्रोजेक्ट में। एलिस अपनी दोस्त बनी और अन्य महिलाओं के साथ डांस क्लास अटेंड करती है, जहां उन्हें फ्रैंक की पत्नी शैली मिलती है जो उनकी डांस टीचर है। यहाँ पर वे एक नई महिला वायलट से मिलते हैं जिसका पति बिल प्रोजेक्ट में नया ज्वाइन हुआ है। एक दिन एलिस रसोई में अंडे तोड़ती है और पाती है कि वे सभी खोखले हैं। ये छोटी सी घटना उसे अजीब लगती है। फिर उसे एक गाना याद आता है, लेकिन वो पूरा गाना याद नहीं कर पाती। दोस्तों, अब जरा गौर से सुनिए। किचन में खोखले अंडे और भूला हुआ गाना, ये सब हमारे लिए हिंट्स हैं कि एलिस की दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखाई दे रही है। अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना न भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपने ये फिल्म देखी है। हम जानते हैं कि इस कम्युनिटी में एक और महिला है, मार्गरेट, जो पहले एलिस की अच्छी दोस्त थी लेकिन अब पागल हो गई है। एक पार्टी के दौरान मार्गरेट अचानक आती है और कहती है, हम यहाँ क्यों हैं? हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। मार्गरेट का पति उसे तुरंत बाहर ले जाता है। बाद में एलिस अपनी दोस्तों से मार्गरेट के बारे में पूछती है। उसे बताया जाता है कि मार्गरेट ने एक दिन आसमान में कुछ देखा और उसका पीछा करते हुए अपने बेटे के साथ रेगिस्तान में चली गई। जब उसे बेहोश हालत में पाया गया तो उसका बेटा गायब था। तब से वो पागल हो गई है। अब तो मामला और भी गहरा होता जा रहा है। क्या मार्गरेट ने वाकई में कुछ देखा था या ये सब उसका वहम था? एक दिन एलिस बस में सफर करते हुए आसमान में एक प्लेन देखती है जो पहाड़ी के पीछे क्रैश हो जाता है। वो बस ड्राइवर से वहां जाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। एलिस खुद भागकर वहां जाती है और अनजाने में डेंजर जोन में प्रवेश कर जाती है, जहां महिलाओं का जाना मना है। आगे बढ़ते बढ़ते वो विक्ट्री हेडक्वार्टर्स पहुंच जाती है। जैसे ही वो बिल्डिंग की खिड़की को छूती है, लाल बत्ती जल उठती है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो अपने बेडरूम में होती है। जैक उसे बताता है कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन हम दर्शक जानते हैं कि ये सपना नहीं, हकीकत थी। दोस्तों, यहाँ तक आने में 7-8 मिनट हो गए हैं। अगर आप अभी तक साथ हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले दिन एलिस को मार्गरेट का फोन आता है। वो कहती है, अब तुमने भी उसे देख लिया है। अब तुम समझ गई होगी कि मैं पागल नहीं हूँ। एलिस डर जाती है और कॉल काट देती है। डांस क्लास में एलिस को मिरर में मार्गरेट का प्रतिबिंब दिखाई देता है। डर के मारे वो सीधे मार्गरेट के घर जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर देखती है कि मार्गरेट छत पर खड़ी है और अपना गला काट लेती है। अरे भाई, कितना खौफनाक मोड़ ले लिया है ये फिल्म। जारी रखते हैं। एलिस जैक से पूछती है कि विक्ट्री प्रोजेक्ट में वे लोग आखिर करते क्या है। जैक उससे कहता है कि अगर उसने उसे बता दिया तो उन दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, यानी कि यहाँ कोई बहुत बड़ा और खतरनाक राज छिपा हुआ है। फ्रैंक के घर पर एक पार्टी के दौरान जैक को प्रमोशन मिलता है। एलिस को पार्टी में अजीब महसूस होता है और वो बाथरूम में जाकर रोने लगती है। वहां पर उसकी मुलाकात बनी से होती है। एलिस कहती है कि मार्गरेट सही थी और जब उसने सवाल पूछने शुरू किए तो फ्रैंक ने उसे खुद को खत्म करने पर मजबूर कर दिया।
बनी कहती है कि हेडक्वार्टर्स जाने की वजह से अब वो भी मार्गरेट की तरह पागल हो गई है। बाद में प्रमोशन की खुशी में जैक और एलिस सबको अपने घर डिनर पर बुलाते हैं। वहां एलिस सबके सामने फ्रैंक पर आरोप लगाती है। फ्रैंक बचाव करते हुए सबको बता देता है कि एलिस विक्ट्री हेडक्वार्टर्स गई थी और अब मार्गरेट की तरह पागल हो गई है। कोई एलिस पर विश्वास नहीं करता। सब चले जाते हैं। जैक गुस्से में एलिस पर चिल्लाता है। एलिस रोते हुए कहती है कि वो विक्ट्री टाउन छोड़ना चाहती है। जैक मान जाता है, लेकिन जैसे ही वे कार में बैठते हैं फ्रैंक के लोग आकर एलिस को पकड़ लेते हैं और एक अस्पताल ले जाते हैं। ऐसे टेंशन भरे मोमेंट्स में मेरा तो दिल तेजी से धड़कने लगता है। आपका नहीं? अगर हाँ तो लाइक बटन दबाइए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। डॉक्टर कॉलिंस एलिस को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे उसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और सच्चाई का पता चलता है। और दोस्तों, अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ध्यान से सुनिए। एलिस असल में रियल लाइफ में एक सर्जन है और उसका पति जैक एक बेरोजगार आदमी है। एलिस को अक्सर लंबी शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है। जैक चाहता है कि एलिस अधिक समय उसके साथ बिताए, लेकिन एलिस थकी होती है। एक दिन जैक की मुलाकात ऑनलाइन फ्रैंक से होती है। फ्रैंक उसे विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, जो असल में एक वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम है। जैक ने एलिस की परमिशन के बिना उसे बेहोश करके इस वर्चुअल वर्ल्ड में डाल दिया, जहां वो उसके लिए एक परफेक्ट हस्बैंड बन सकता है और एलिस एक आदर्श पत्नी की तरह रहती है। विक्ट्री प्रोजेक्ट के इस वर्चुअल वर्ल्ड में भी नियम है। जब पुरुष सुबह ऑफिस जाते हैं तो वो असल में रियल वर्ल्ड में जाते हैं अपनी बेहोश पत्नियों की देखभाल करने के लिए। एलिस जो गाना बार बार गुनगुना रही थी वो वही गाना था जो जैक रियल लाइफ में उसके बगल में बैठकर गाता था, और विजन्स उस मशीन की वजह से थे जिससे एलिस को वर्चुअल दुनिया में लाया गया था। सच्चाई जानने के बाद एलिस डर के मारे जैक से दूर भागने लगती है। जैक उसे पकड़ लेता है और माफी मांगने लगता है, लेकिन एलिस घबराहट में उसके सिर पर एक ग्लास मार देती है, जिससे जैक की मौत हो जाती है। तभी बनी वहां आ जाती है। वो एलिस से कहती है कि उसे पहले से ही सब कुछ पता था। बनी ने खुद विक्ट्री प्रोजेक्ट में साइन अप किया था क्योंकि रियल लाइफ में उसके बच्चे मर गए थे और वह यहाँ उन्हें फिर से प्यार करना चाहती थी। बनी बताती है कि अगर कोई वर्चुअल दुनिया में मर जाता है तो वो रियल लाइफ में भी मर जाता है, और अब जैक मर चुका है तो विक्ट्री प्रोजेक्ट वाले एलिस को भी मार देंगे। एलिस अपनी जान बचाने के लिए कार लेकर विक्ट्री हेडक्वार्टर्स की तरफ भागती है। फ्रैंक के लोग और डॉक्टर कॉलिंस उसका पीछा करते हैं, लेकिन एलिस चालाकी से ड्राइव करके उन्हें टक्कर मार देती है। फ्रैंक एलिस को मारने आता है, लेकिन उसकी पत्नी शैली उसे खत्म कर देती है। अंत में एलिस किसी तरह विक्ट्री हेडक्वार्टर्स पहुंचती है और ग्लास विंडो को टच करके वापस अपनी रियल लाइफ में लौट जाती है। दोस्तों, ये थी डोंट वरी डार्लिंग मूवी की कहानी। इस फिल्म ने बड़े ही शानदार तरीके से वर्चुअल रियलिटी के कॉन्सेप्ट और इंसानों की अधूरी इच्छाओं को दिखाया है। यहाँ जैक और उसके जैसे कई लोग अपनी पत्नियों को एक परफेक्ट जिंदगी देना चाहते थे, लेकिन इस चाहत में वे ये भूल गए कि उनकी पत्नियों की भी अपनी जिंदगी है, जिसे जीने का उन्हें अधिकार है। हम अपनी फैंटेसी के लिए किसी और की जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते, और झूठी दुनिया में खुश रहने से बेहतर है अपनी असली जिंदगी का सामना करना। आखिर में एक सवाल, क्या आपको लगता है कि एलिस वाकई में अपनी रियल लाइफ में वापस आ गई, या ये भी एक और सिमुलेशन है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और सबसे जरूरी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हफ्ते ऐसे ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।